कौन सी ऐसी एजुकेशन की हमें चीज़ मिलती है जिससे कि हम अपने दर्शकों को लाभान्वित करें। रामायण में जो एट्रीब्यूट्स डिफाइंड हुए, जो एथिक्स डिफाइंड हुए, जो विशेष गुण निकल कर आए, जो चरित्र की विशेषताएं निकल के आई, मुझे लगता है व्यक्ति को उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक इसमें एक हनुमान जी का रोल है जी, वो अपने आप में पूर्ण रोल है। देखूं अति असंख्य सठ तोई, तुझ कितना निडर देख रहा हूं मैं। तो हनुमान जी ने कहा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। उसके बाद अगर हम देखें तो एक डेडिकेटेड व्यक्तित्व खड़ा हुआ है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों में राह बनाते। अभिषेक जी, आपका स्वागत है प्रणाम, थैंक यू। हमारे शो पर। आज हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं अभिषेक दुबे जी, जिनका शिक्षा में जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जिनकी बहुत बड़ी पकड़ है। ये मर्मज्ञ हैं गीता के और रामायण के, और जो गीता और रामायण हमारी जो आज की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन जो आजकल की शिक्षा है उससे उसको व्रत रखा गया लोगों को। और छोटे छोटे से नुआंसेस हैं जिनके कारण गीता और रामायण को हमारा जीवन जीने की कला या जीवन दर्शन में प्रयोग करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो आज के इस चैनल के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से हम उन सीखों को पाएंगे जो कि गीता और रामायण में सफल होने के लिए उन्होंने बताए हैं। तो अभिषेक जी, आप हमको, जैसे कि आपने रामायण पर बहुत अध्ययन किया है, और मैंने ये पाया कि जो रामायण है वो अपने आप में एक समग्र ग्रंथ है। इसमें एक एक जो चौपाई है तुलसीदास जी ने, तो वो अपने आप में सारगर्भित है जी। और जहाँ तक इसमें एक हनुमान जी का रोल है जी, वो अपने आप में पूर्ण रोल है जी, कि किस प्रकार से एक भक्त को जी, या एक संपूर्ण व्यक्तित्व को जी, कैसे किसी भले कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, वो दिखता है। जी, जहाँ तक इसमें लक्ष्मण का रोल है, वो एक अच्छे भाई का रोल है। और पूरी ही अगर हम रामायण लें तो एक व्यक्ति जो कि एक राजा था, वो राजपाट छोड़कर बगैर किसी संसाधन के, और एक इस प्रकार का राज्य जो कि विभिन्न प्रकार के, मतलब जिसको हम सोने की लंका कहते हैं, तो इसका मतलब आर्थिक रूप से बहुत विकसित व्यवस्था थी वहाँ पर, और उसको जीत लिया रामचंद्र भगवान ने। तो ये कैसे संभव हुआ? इसमें कौन सी ऐसी एजुकेशन की हमें चीज़ मिलती है जिससे कि हम अपने दर्शकों को लाभान्वित कर पाए? देखिए सर, आपने जहाँ से प्रारंभ किया, मुझे ऐड ये करना है कि रामायण जो है वो एक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, भगवान श्री राम की जीवन चर्चा है। इसके अलावा रामायण में जो एट्रीब्यूट्स डिफाइंड हुए, जो एथिक्स डिफाइंड हुए, जो विशेष गुण निकल कर आए, जो चरित्र की विशेषताएं निकल के आई, मुझे लगता है व्यक्ति को उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सही कहा। जैसे हम भगवान श्री राम की बात करेंगे तो पहले ही आता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब राम बहुत डिसिप्लिन है, वो किसी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो एक मेरिट हो गई डिसिप्लिन। दूसरा, राम बहुत थॉट्स के साथ बहुत कंट्रोल्ड हैं, स्टेबल माइंड के साथ है। समुद्र के किनारे बैठकर किसी और के ये कह देने से कि समुद्र आपके गुरु, कुल गुरु हैं, आप इनकी स्तुति करिए तो ये स्थान दे देंगे। तो राम उस व्यक्ति की बात में दम है कि नहीं, इस पर नहीं जा रहे हैं। उनके अंदर इतनी टुगेदरनेस है, इतनी टीम स्पिरिट है, उस व्यक्ति की बात को ऑनर करते हैं और बैठ करके समुद्र की स्तुति करते हैं। पर विजनरी इतने हैं, वो जानते हैं कि इससे कुछ होना नहीं है, लेकिन इनकी बात का ऑनर रखना है। भगवान करते हैं ऐसा, और समुद्र स्थान नहीं छोड़ते। उनको क्रोध आता है और फिर वो स्थान, दिनकर जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। अरे कोई बेटी दुष्ट है ना, तो उसके साथ विनम्रता से बात मत करिए। हम इसमें फिर चर्चा कर लेंगे
दिनकर जी ने लिखा है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। बहुत बढ़िया। लेकिन जब समुद्र सूखा नहीं, फिर दिनकर जी ने लिखा, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की। जो विजेता है ना, जो कुछ अचीव कर सकता है, उसी में विनय है। उसी में विनय दिखाई देगा, उसमें एक करेक्टर दिखेगा, बड़े हम्बल हैं, अचीवर हैं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। वाह। जो जीत सकता है उसने अगर संधि की है, बड़प्पन है। वापस आता हूं, जो डिसिप्लिन्ड है, जो स्टेबल विद थॉट्स है, जो कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज का है, उसके अंदर आपको अलग लीडरशिप दिखेगी। हाँ। इसको आप कॉर्पोरेट में भी देख लीजिए, ऐसे लोग जो दे आर स्टेबल, वही विजनरी हैं। तो बात करते करते एंड पॉइंट तक का सोच लेना, फिर उसकी योजना बनाना। तो ये वैशिष्ट राम भगवान के तो बहुत वैशिष्ट हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब सुनता। कितनी बात भगवान के बारे में, तो अपनी क्षमता नहीं बताने की, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी विवेक, अपने हिसाब से अपने काम की चीज भगवान श्री राम से जो मिली, वो थी डिसिप्लिन। दूसरा था ऑनर, अपना और दूसरों का रखना। तीसरा टुगेदरनेस, टीम स्पिरिट, सामूहिकता। अब आते हैं लक्ष्मण पे। तो जितना जीवन में स्टेबल माइंडसेट जरूरी है, उतना ही एग्रेशन भी जरूरी है। क्योंकि एग्रेशन जो है ना, ओज जो है, उसमें भी एक तेजस्विता होती है। अगर व्यक्ति के अंदर ओज नहीं है, गलत चीज पर वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो भी बेचारा फेल हो जाएगा। तो लक्ष्मण दिखाते हैं कि जो स्टेबल माइंड सेट का आदमी है, उसके साथ एक ओजस्वी आदमी होना चाहिए। जैसे जूनियर्स काम करते हैं, आपके अंडर भी करोगे, कई जूनियर्स हो एग्रेसिव होते हैं, वो लक्ष्मण की भूमिका में होते हैं। सर हम इसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आप बोले नहीं नहीं रुको रुको, नहीं, इट मेक्स ए टीम, इट मेक्स अ टीम। तो टीम फॉर्मेशन बता रहा हूं कैसे। फिर आप आएंगे भरत पे। हियर कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट ऑफ लाइफ, इट्स डिवोशन एंड डेडिकेशन। डिवोशन इतना कि भगवान की पादुकाओं को सिर पर रखकर उन पादुकाओं के सहारे राज्य को चलाना, और कभी भगवान के चरित्र के, नाम के, उनके व्यवहार की स्मृतियों को जनता के बीच से ओझल ना होने देना। बहुत बड़ी चीज है। डिवोशन है, डेडिकेशन है, वो आपको भरत से मिलेगा। फिर शत्रुघ्न से आपको मिलेगा मौन, फॉलोअर। जो टीम ने बना लिया, जो सीईओ ने, सीएमडी ने तय किया, उसने वो सीजीएम जीएम को बताया, जीएम ने वो टीम लीड को बताया, टीम लीड ने बताया नीचे, नीचे वाले ने उसको कर दिया। अगर इसे कॉर्पोरेट में देखते हैं, अगर इसको पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा, प्रदेश अध्यक्ष को बोला, प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष को बोला, और आपने उसको मान लिया। अभी इसको फोर्सेस में देखेंगे, तो वहां डीजी ने बोला, डीजी ने एडीजी को बोला, एडीजी ने आईजी को बोला, आईजी ने उसको बोला और मान लिया। मेरे कहने का अभिप्राय है, कोई संस्थान हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ये गुण सतत हैं, रखने पड़ते हैं। तो व्यक्ति के अंदर ही रामायण है, और भगवान जो रामचरितमानस या रामायण या भगवान का चरित्र प्रेरित करता है, वो जीवन के सिद्धांतों को मूर्त रूप में देने के लिए भगवान आए थे। कि व्यक्ति अगर डिसिप्लिन रहेगा, डेयरफुल रहेगा। राम निर्भीक इतने हैं कि परशुराम जब लक्ष्मण को डांट रहे हैं, कैसे सीनियर अपने जूनियर को रक्षा करता है, उन्होंने कहा कि अभी मैं तुमको मृत्यु देता हूँ। परशुराम ने कहा, भगवान आए, उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे रहते मेरे छोटे भाई को मृत्यु दे दे। वो समझ गए इसका मतलब ये राम है। ये कॉन्फिडेंस राम ने अपने शब्दों में किसको दिया? लक्ष्मण को, परशुराम के सामने। इसी कॉन्फिडेंस को जब हनुमान जी रावण के सामने जाते हैं, तो रावण पूछा, क्योंकि हनुमान जी जाते लंका में हैं, तो अपना परिचय प्रारंभ करते हैं। सीता जी से कहते हैं, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं भगवान श्री राम का दूत हनुमान हूँ। कहते हैं शब्द तो यूनिवर्स में गूंजते हैं, लंका में भी गूंजे होंगे। रावण के सामने हनुमान जी आए, और तब तक अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, उसके बेटे को मार दिया है। तो किसी ने बताया कि बंदर आया, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उन्होंने कहा लेके आओ, बांध के उसको। बांध के आ गए। उन्होंने पूछा, रावण ने पूछा, की धौ श्रवण सुने नहीं मोई, क्या तूने अपने कानों से मेरी धौंस नहीं सुनी? देखूं अति असंख्य सठ तो ही, तुझके इतना निडर देख रहा हूं मैं। तो हनुमान जी ने कहा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया,
पाए जा सुबल विरचित माया, जो वहां जो श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए परशुराम से कि मेरे रहते हुए इसका कोई कुछ कर नहीं सकता, वही हनुमान जी कह रहे हैं कि सुनो भैया, जिसके आशीर्वाद से, कृपा से, मार्गदर्शन से, लीडरशिप से, जिसके नेतृत्व में, जिसके तत्वाधान में, मार्गदर्शन में ये सृष्टि फलीभूत होती है, चलती है, मैं उसका चेला हूँ, मैं उसका दूत हूँ, उसका शिष्य हूँ, तुमसे क्यों डरूंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑनर होता है। अगर कोई आदमी कहीं का काम करता है तो बोलता है बड़े रिस्पेक्ट से, सर मैं टाटा में हूँ, सर मैं रिलायंस में हूँ, सर मैं अडानीज के साथ काम करता हूँ। तो जो लीडर है ना, जो हेड है ना, जो सीएमडी है ना, जो सीईओ है ना, उसका डिसिप्लिन उसमें उतर गया है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो जीवन के चरित्र हैं ये व्यक्ति में होने चाहिए। तो हम इसको ऐसे कहें कि एक पूरी टीम है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, और एक लीडर है जिसमें कि डिसिप्लिन है, फिर उनके नीचे है कि जिसमें कि प्लानिंग है और एग्रेशन के साथ प्लानिंग है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक डेडिकेटेड व्यक्तित्व खड़ा हुआ है जी, और साथ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी नीचे शत्रुघ्न जैसी टीम है। फिर उनके साथ हनुमान जैसा व्यक्ति है, जो वो वेंडर्स जुड़ेंगे, जो जुड़ते हैं, वेंडर्स जुड़ेंगे, पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे, वेंचर्स जुड़ेंगे। तो जब ये सब चीजें मिल जाती हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सर, देखिए कैसा है, लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत जरूरी होती हैं, जैसे ही हैज टू बी विजनरी, विजन होना चाहिए, ही हैज टू बी फियरलेस, क्योंकि खुद डरेगा तो दूसरों को डर से कैसे करेगा। तो राम तो हमारे देखिए विजन था, ये सब भगवान में मिलेंगे आपको। आप बात कॉर्पोरेट की कर रहे हैं, सब मिलेंगे भगवान में, क्योंकि कॉर्पोरेट के जो लोग हैं वो भी तो उन्हीं के अंश से प्रकट हुए हैं, तो उनमें भी वो गुण आएंगे। नीति नियत ये दोनों होती है नेता में, लीडर में, उसकी पॉलिसी। तो ये जो नेता शब्द है, ये हम एक तरह तो रामायण की बात कर रहे थे, फिर लीडर की बात, ये नेता शब्द हमारी पोशाक के लिए नहीं है। अगर हमारी बात करेंगे तो हम राजनेता हैं, राजनीति करते हैं। अगर हम आपकी बात करेंगे, कॉर्पोरेट की बात करेंगे, तो आप नेता हैं। भगवान विष्णु के, नेता शब्द कहाँ से आया? भगवान विष्णु के जो 1008 नाम है, सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में से विष्णु जी का एक नाम नेता भी है। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते हैं और पालन कौन करता है? विष्णु जी। तो जो रेगुलेट करता है, जो उसको चलाता है, सुंदर रूप देता है, सुचारू रूप देता है, बृहत भाव देता है, एक्सपेंड मतलब जो लीड करने के लिए उपस्थित है वो नेता है। जो किसी चीज, बनाई हुई चीज को जो उसको दिया, उसको सजाए, संवारे, विचार दे, रूप दे, दूसरों के योग्य ग्राह्य बनाए, एक्सेप्टेबल बनाए, उनके लायक बनाए कि हम भी इससे जुड़ना चाहते हैं, वो लीडर है। जैसे लीडरशिप की बात आएगी तो आपको महेंद्र सिंह धोनी का नाम याद आएगा क्रिकेट में, सौरभ गांगुली का नाम याद आएगा, वो इसीलिए आएगा। आपको नरेंद्र मोदी जी का नाम भाजपा में याद आएगा, क्योंकि वो लीडर है। उन्होंने अपने व्यवहार से, एक्शंस के थ्रू लोगों को सिखाया है, जोड़ा है। अच्छा, लीडरशिप की एक और भी अगर आप देखें, इसको आप अगर रामायण से भी जोड़ दें, तो जिस समय खरदूषण आए तो उस समय राम ने बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जिस समय रावण युद्ध में आए या कहीं भी ऐसी स्थिति, तो राम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, फियरलेस है, दृढ़ निश्चय है। संतुष्टः सततम योगी, भगवद गीता में भगवान कहते हैं संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया। जो उसमें दृढ़ निश्चय है, संतुष्ट है, योगी है। योगी से मतलब तुरंत विचलित नहीं होता है। वो कौन सा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों में राह बनाते हैं। तो मतलब जो लीडर है ना, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं प्रशस्त जगत में अपने कर्तव्य दिखला के, एक्शंस के थ्रू। दीन मूल की योग, आप कह रहे नहीं चलेगा, ये कर नहीं पाएगा, दीन मूल की योग और देख जगत गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लेख। खींच देते हैं, महाराणा प्रताप की तरह दिखाई देता है, शिवाजी महाराज की तरह, उनमें नेतृत्व दिखता है। वाह क्या नेतृत्व था। तो आज हमने अभिषेक जी से बात की, धन्यवाद सर। और इन्होंने हमको बताया किस प्रकार से एक लीडर को निडर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, डिटरमिनिस्टिक होना चाहिए, और एग्रेसिव भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटर होना चाहिए।
ये जब गुण आ जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती ही है। बिल्कुल। और इसको हम अगर रामायण में देखें उसमें पाते हैं, सभी ग्रंथों में पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको छोटे छोटे से एपिसोड्स दिखाते रहेंगे, जिसमें कि हम सनातन ग्रंथों के में छिपी हुई बातों को आपके सामने लाएंगे और आपके जीवन में उन बातों का प्रभाव हो, और इस प्रकार से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।